Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि अभी 12 बज गई है और बेटा नहीं पढ़ोगे ना तो इंग्लिश में भी 12 ही बज जाएगी। इसलिए पढ़ना शुरू करो, इंग्लिश को भी पढ़ना शुरू करो, है ना। फिजिक्स पढ़ रहे हो अच्छी बात है, मैथ्स पढ़ रहे हो अच्छी बात है, बट इंग्लिश को भी पढ़ो, नहीं तो 12 बज जाएगी बेटा। ठीक है, आज हम आर्टिकल का फोर्थ पार्ट करेंगे। मिशन हमारा चल रहा है 2021। क्लासेज अपनी हो रही है एनडीए, एयरफोर्स और नेवी वाले बच्चों के लिए। मैं संजय कुमार, तो आप सभी प्यारे बच्चों को यहाँ आप देख रहे हैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आरएस सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और मुकेश कुमार सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। ये हमारी टीम है, टीम ऑफ आरएस सर, जो दिन रात आपके लिए लगी रहती है। और ये है टेलीग्राम का ग्रुप बेटा, इसको आपको ज्वाइन करना है, टीम स्पेस आरएस सर करके, जहां पे आपको पीडीएफ मिल जाती है और क्लासेस का अपडेट वगैरह दे दिया जाता है। किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता हो तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालना पड़ता है। इनको करने के बाद में आपको एक गोल चूज करना पड़ता है और वो गोल होगा आपका एनडीए, एयरफोर्स और नेवी XY ग्रुप वाला। इसके बाद में आपको सर को फॉलो करना है, आरएस सर को। इसके बाद में एक कोड आपको यूज करना पड़ता है और वो कोड है RSSIRLIVE। ये वाला कोड आपको यूज करना है, जिससे आपको बहुत अधिक बेनिफिट इसकी चीज का मिलेगा। अगर किसी बच्चे को लगता है नहीं मैं फ्री में नहीं पढ़ना चाहता, मुझे पैसे देने हैं, मुझे पेड कोर्स लेना है, मुझे प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो बेटा प्लस का सब्सक्रिप्शन ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस का सब्सक्रिप्शन रहा। इसके अंदर आपको रागा की क्लासेस मिल जाती है, एज वेल एज आपको मैथ्स, इंग्लिश और फिजिक्स की क्लासेस मिल जाती है। लेकिन बेटा ध्यान रखना, हमारे भरोसे मत लेना प्लस का सब्सक्रिप्शन। ना मैथ्स वाले सर वहां होंगे, ना इंग्लिश वाले सर वहां होंगे। कौन से? संजय सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं यहाँ वो नहीं मिलेंगे, मुकेश कुमार सर जो मैथ्स पढ़ाते हैं वो नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ फिजिक्स वाले सर, आरएस सर वहां पर मिलेंगे। तो ये फीस है, ये फीस दे देना। और फिर कई बच्चों को ऐसा लगता है नहीं यार ज्यादा है, थोड़ी कम करो सर, तो बेटा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये वाला कोड यूज कर लेते हैं। और जिसको फ्री में पढ़ना है तो ये लो, जिसको फ्री में पढ़ना है तो स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि सर 7:15 बजे इंग्लिश का मॉक टेस्ट हो जाता है, 9 बजे मैथ्स का मॉक टेस्ट, 10:10 पे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, 11 बजे मैथ्स का कॉन्सेप्ट, 12 बजे इंग्लिश का कॉन्सेप्ट, 2:30 बजे मैथ्स का प्रैक्टिस, 4 बजे इंग्लिश का प्रैक्टिस। मतलब बैक टू बैक क्लासेस आपके लिए है। लेकिन बस सपोर्ट की कमी है बेटा, आप क्लासेस शेयर नहीं करते हो। सुबह 7:15 बजे मैं स्वागत कर देता हूं। आज 17 नंबर की आपकी क्लासेस हो चुकी है, 17 नंबर की क्लास हो गई और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और आज मैंने आपको 500 क्वेश्चंस पूरे करवा दिए हैं। कितने क्वेश्चन? 500 क्वेश्चंस पूरे करवा दिए हैं। अभी 12 बजी हुई है और हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल। और अभी 4 बजे 49 नंबर की क्लास। एक क्लास कम है क्योंकि सारी क्लासेस 50-50 होगी जो शुरू से चलती आ रही है। आज ये 49 नंबर की है। एक दिन में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम में था, थोड़ी सिर में दर्द हो रहा था, इस वजह से मैंने क्लास नहीं ली। तो अब हम जो कॉमन एरर की क्लास करेंगे कितनी बजे? 4 बजे। 4 बजे हम कॉमन एरर की क्लास करेंगे और उसका प्रैक्टिस नंबर कौन सा होगा? 9 नंबर का हम उसका प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये थोड़ा सा गलत है, यहां पे कौन से नंबर का प्रैक्टिस हम करने वाले हैं? 9 नंबर का हमारा यहां पे प्रैक्टिस होने वाला है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिएगा आगे बढ़ता हूं, आगे वाले पॉइंट पे बात करता हूं। बेटा ये रहा आर्टिकल और हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल में मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया, उसी के बारे में बात करेंगे कि सर आर्टिकल में आपने अभी तक मेन चीजों के अंदर बताया इंडेफिनेट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? इंडेफिनेट आर्टिकल। सर इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है बेटा? एक तो ए और एक एन, कि ए का यूज कब करते हैं, एन का यूज कब करते हैं, ये मैंने आपको कुछ बता दिया। इसके बाद मैंने कुछ विशेष रूल्स की बात करी, कुछ अलग नियमों की मैंने बात करी, जिसके अंदर मैंने क्रॉस कब लगाया जाता है। क्रॉस का मतलब होता है बेटा नो आर्टिकल, 0 आर्टिकल कब लगाते हैं, इसकी मैंने बात करी है। ए कब लगाया जाता है, एन कब लगाया जाता है और द कब लगाया जाता है, इनकी मैंने पूरी डिटेल से बात करी थी। जैसे थोड़ा सा स्टार्ट करता हूं, मैं कुछ बातें कह लेता हूं एक बार फिर से। जैसे बेटा मैंने आपको बताया सिंगुलर नाउन, मैंने आपको बताया सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ में कौन कौन सा आर्टिकल आता है कि सर सिंगुलर नाउन के साथ में ए बी आता है, ठीक है। और सिंगुलर नाउन के साथ में सर आपने एन भी बताया है। सिंगुलर नाउन के साथ में सर आपने द भी बताया है। सिंगुलर नाउन के साथ में आपने द भी बताया है। जैसे मैंने लिखा बॉय,
कि सर इस बॉय से पहले आपने ए बताया है और इस बॉय से पहले आप द भी लगा सकते हो, और मैंने कारण समझा दिया था कि ए बॉय तो आप कब करोगे और द बॉय आपको कब करना है, ये चीज मैंने आपको कंफर्म कर दी थी। ठीक है, इसके बाद में इस बॉय की जगह मान लो जैसे मैंने लिख दिया आवर, HOUR, तो सर इससे पहले क्या लगेगा कि एन लगाएंगे। तो पहली बात मैंने आपको ये बताई। दूसरी बात सर प्लूरल नाउन, PLURAL, प्लूरल नाउन की भी आपने बात कर ली थी सर। प्लूरल नाउन के अंदर क्या बताया था कि सर प्लूरल नाउन के अंदर आपने जीरो आर्टिकल भी बताया है और प्लूरल नाउन के अंदर आपने द भी बताया है। प्लूरल नाउन के अंदर आपने द भी बताया कि सर कोई भी सिंपल नाउन हो जिसको हम बोल सकते हैं कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन की मैं बात कर लेता हूं। अगर कॉमन नाउन दिया हुआ है तो सर हमें द लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसके अंदर द लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस की बात कोई सेंटेंस पर्टिकुलर होगा तब बात की जाएगी। इसके बाद में मैंने आपको बताया सर ऐसा नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के अंदर मैंने आपको 3-4 चीजें बताई कि सर अनकाउंटेबल नाउन में आप ए भी लगाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में आप एन भी लगाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में आप द भी लगाते हैं और अनकाउंटेबल नाउन में आप क्रॉस भी लगाते हैं। बहुत सारी बातें पढ़ा दी बेटा, बहुत सारी बातें पढ़ा दी कि सर क्रॉस कब लगाया जाता है, मतलब जीरो आर्टिकल कब लगाया जाता है, कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले तो जीरो आर्टिकल ही आता है, कोई विशेष इतनी बड़ी बात है नहीं। द कब लगाया जाता है कि सर वो जो एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल नाउन है ना वो विशेष हो तो सर द लगा दो, विशेष नहीं हो तो सर हम जीरो आर्टिकल लगाएंगे। और ए और एन कब लगाया जाता है, सर इसकी कुछ वर्ब्स थी, याद होगी बेटा, लाइक याद हो तो, मेंटल शोविंग वर्ब, मेंटल शोविंग वर्ब होते ही सर हम ए और एन लगाएंगे, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था। इसके बाद में मैं बात करूं तो मैंने बात करी फिर प्रॉपर नाउन की। इसके बाद में मैंने किसकी बात करी, विशेष प्रॉपर नाउन की, कि सर प्रॉपर नाउन क्या होता है, कि सर प्रॉपर नाउन होता है नाम। इसके साथ में मैंने आपको ए भी बताया है, इसके साथ में एन भी बताया है, इसके साथ में द भी बताया है और इसके साथ में क्रॉस भी आपको मैंने बताया है कि सर नाम के पहले तो जीरो आर्टिकल ही आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सही है। जैसे सर मैंने यहां पे लिखा SHAKESPEARE शेक्सपियर मैंने लिखा है, तो क्या आर्टिकल आएगा कि सर जीरो आर्टिकल आएगा, क्योंकि नाम के पहले जीरो आर्टिकल आता है। चलो ठीक है सर, ये बात खत्म। द कब लगाएंगे, जब सर इसको मैं विशेष बना दूं, इस शेक्सपियर के नाम को मैं विशेष बना दूं तो मैं द लगा दूंगा। कि कैसे, ऐसे द मैंने लिखा शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मैंने क्या लिखा, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बेटा यहां इंडिया समझ लेना, आप जगह नहीं है तो समझ जाना। मैंने लिखा शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कौन रे, अरे इंडिया का शेक्सपियर, इंडिया का शेक्सपियर, तो ये शेक्सपियर विशेष आदमी हो गया सर, इसलिए मैंने लगा दिया द, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, द। अब मैं बात कर रहा हूं कि सर मैं अब ए और एन में से लगाऊं तो कैसे लगाऊं, कि सर मैंने लिखा यहां पे SHAKESPEARE शेक्सपियर, मैंने लिखा शेक्सपियर, और मैंने बोला यू आर शेक्सपियर, तो बेटा आप लगाओगे ए शेक्सपियर। यू आर शेक्सपियर का मतलब जो यू वाला बंदा है ना वो शेक्सपियर की क्वालिटी रखता है। इसका मतलब सर किसी बंदे की किसी बंदे पर क्वालिटी बताई जाए तो सर आर्टिकल लगाया जाता है नाम के पहले, ए और एन। तो मैंने बोला यू आर ए शेक्सपियर, तो सर ए लगा दिया। दूसरा और एक नियम है कि सर अगर अनजान हो तो, अरे कौन शेक्सपियर, आई डोंट नो, कौन शेक्सपियर, आई डोंट नो, तब मैं लगाऊंगा ए। तो भी मैं क्या लगाऊंगा, ए, क्योंकि ए के दो अर्थ है, एक तो होता है सर अनजान मतलब कोई, और एक अर्थ होता है सर किसी फेमस व्यक्ति की क्वालिटी किसी फेमस व्यक्ति के ऊपर बता दी जाए, तो हम ये लगाते हैं। इस तरीके की बातें मैंने आपको पढ़ा दी थी। इसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा, ये कंप्लीट हो गया, इधर आगे चलता हूं, आगे बात करूंगा, आगे वाले पॉइंट पे देखिएगा। अगला मैंने आपको बताया बेटा प्रोफेशन, प्रोफेशन ऑक्यूपेशन का नाम मिल लिया था मैंने, OCCUP
PATI1। ऑक्यूपेशन, व्यवसाय वगैरह, मैंने आपको पद वगैरह का नाम दिया, डेजिग्नेशन जिसको हम बोलते हैं, मैंने आपको प्रोफेशन वगैरह बताया। उसमें क्या बताया? उसमें बताया जैसे मैंने लिखा यहां पर, जैसे लिख दिया मान लो कलाम, CKALAM कलाम, और इसके बाद में मैंने यहां रिक्त स्थान करके लिख दिया प्रेसिडेंट, PRESIDENT प्रेसिडेंट। कि सर अब कौन सा आर्टिकल लगाओगे? कि सर द आर्टिकल लगेगा। क्यों लगाया? कि पहले नाम आया और नाम के बाद में उसका पद आया, तो बीच में सर हमने द लगाया। सर उल्टा करो, उल्टा करो, ऐसे करो, PRESIDENT प्रेसिडेंट कलाम, KLAM प्रेसिडेंट कलाम करो, तो क्या आएगा? कि सर जीरो आर्टिकल। देखो प्रेसिडेंट के पहले द भी लगा दिया, प्रेसिडेंट के पहले जीरो आर्टिकल भी लगा दिया, जीरो आर्टिकल भी लगा दिया। महत्वपूर्ण पद है ना, महत्वपूर्ण पद है। अब मैं लिखूं मोदी, अब मैंने लिखा मोदी इज रिक्त स्थान प्राइम मिनिस्टर, मोदी इज रिक्त स्थान प्राइम मिनिस्टर। दुनिया में कितने प्राइम मिनिस्टर है? अपने भारत में, अपने भारत में कितने प्राइम मिनिस्टर है? एक। सर कितने चीफ मिनिस्टर है राजस्थान के? कि एक। यूपी के कितने हैं? कि एक। मध्य प्रदेश के कितने हैं? कि एक। अरे इंडियन टीम, क्रिकेट इंडियन टीम वनडे जो खेलती है, इंटरनेशनल नेशनल जो गेम खेलती है, उसका कैप्टन कितने एक है? कि सर एक। तो कि बेटा एक अगर बंदा होता है तब इनके पहले जीरो आर्टिकल आता है। क्या आता है? जीरो आर्टिकल। ऐसी सारी बातें मैंने करी थी, खूब सारी बातें मैंने आपके साथ में करी है। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। प्रॉपर नाउन वाली बात मैंने आपको पढ़ा दी, प्रॉपर नाउन वाली बात मैंने पढ़ा दी कि ये जो ही बंदा है, यार इधर कैसे आ गया? इधर आ जाता है कभी कभी, इधर आ जाता है, पता नहीं। चलो देखते हैं, आगे की तरफ बात करते हैं बेटा। एक मिनट, चलिएगा। तो हम बात कर रहे थे यहां पे, इस पेन ले लिया मैंने, कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर, ये वाली बात अपन ने कर ली थी, और आइडेंटिटी हो ये भी अपनी हो गई थी। अब एक नया नियम, एक नया नियम। तो अब अपनी क्लास स्टार्ट हो रही है, समझना बेटा, समझना ढंग से, गजब बात बताने वाला हूं। ये तो शायद तुम्हारी पढ़ी हुई भी है, सुनना। जब कही गई बात, थोड़ा सा अलग तरीके से है लेकिन, जब कही गई बात उस नाउन की पूरी प्रजाति पर लागू हो। सुनना, कोई बंदा कोई बात कह रहा है किसी मानव के बारे में, और वो मानव वाली बात दुनिया के सारे मानव के ऊपर लागू हो, ऐसी बात की जा रही है। मैं बात कर रहा हूं डॉग की, कुत्ते की, और जो मैं बात कह रहा हूं वो सारे कुत्तों पर लागू हो, तो सर वो पूरी प्रजाति के ऊपर बात हो गई। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर की, और डॉक्टर की पूरी प्रजाति के लिए लागू हो, तो वो वाली बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं लोमड़ी की, और लोमड़ी के लिए मैं सारी पूरी लोमड़ियों की बात कर रहा हूं, तो उसके लिए बात हो रही है। जैसे देखो कि सर कही गई बात उस नाउन की पूरी प्रजाति पर लागू हो, पूरी प्रजाति पर। अगर ये नाउन डॉग है तो सारे डॉग, अगर ये नाउन मैन है तो सारे मैन, अगर ये नाउन वुमन है तो सारी औरतें। बात समझ में आई? पूरी प्रजाति पर, पूरी प्रजाति पर। जैसे टीचर, जैसे डॉक्टर, जैसे इंजीनियर, पूरी प्रजाति पे लागू हो। ठीक है, कि जब कही गई बात उस नाउन की पूरी प्रजाति पर लागू हो तो, अब तो पे तीन कारण आएंगे। हो तो पहला पॉइंट, मनुष्यों के केस में, मनुष्य कौन? कि सर मैन और वुमन, दो ही होते हैं, मैन और वुमन। ठीक है, कि सर मनुष्यों के केस में चाहे सिंगुलर हो MN, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो MEN, चाहे मैन हो चाहे मेन हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन पूरी प्रजाति के लिए, पूरी प्रजाति के लिए, चाहे मैन हो चाहे मतलब सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, नो आर्टिकल, बोले तो जीरो आर्टिकल आएगा। क्या आएगा? जीरो आर्टिकल। दोबारा सुनना, कही गई बात किसी नाउन के लिए, कोई भी नाउन, उसकी पूरी प्रजाति पर लागू हो, और मनुष्यों के केस में बात की जाए तो जीरो आर्टिकल आएगा, चाहे वो नाउन सिंगुलर हो चाहे वो नाउन प्लूरल हो। जैसे मैंने कहा मानव नश्वर है, मानव नश्वर है, तो सारे मानव ही नश्वर है।
ऐसा कौन सा बंदा है जो अभी भी जी रहा है 100 200 300 साल पुराना बंदा ऐसा कौन सा है जो अभी भी जी रहा है? नश्वर है। कि सर ज्यादा से ज्यादा उम्र आजकल वालों की 50, पहले वालों की 100, उससे पहले वालों की 150 और उससे पहले वालों की 200, शायद 300 साल भी कोई जिया होगा, पता नहीं, लेकिन 100 200 150 तो सुना है ना। आजकल 50 पर ही, समझ में आ रही? तो मनुष्यों के केस में अगर पूरी प्रजाति की बात की जाएगी तो वो मनुष्य चाहे सिंगुलर हो चाहे वो मनुष्य प्लूरल हो, जीरो आर्टिकल। क्या आएगा? जीरो आर्टिकल। बात समझ में आ गई? जीरो आर्टिकल, पहला पॉइंट। दूसरा सुनना कि सर मनुष्यों की बात तो कर ली, अब जानवर और पक्षियों की बात भी कर लो। तो सुन लो कि सर जानवरों या पक्षियों के केस में प्लूरल होने पर जैसे डीओजी डॉग, कि सर ये तो सिंगुलर है, अरे ले यार ये प्लूरल है। अब मैं सारे कुत्तों की बात करूं कि प्लूरल होने पर भी जीरो आर्टिकल, कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, बोलते हैं ना, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। अगर वो कुत्ता प्लूरल है तो जीरो आर्टिकल, वो कुत्ता अगर प्लूरल है तो जीरो आर्टिकल। लेकिन तीसरा पॉइंट, लेकिन सिंगुलर होने पर आर्टिकल ए भी लगता है, एन भी लगता है और द भी लगता है। ए भी लगता है, एन भी लगता है और द भी लगता है। द डॉग्स गलत है बेटा रौनक, द डॉग्स गलत है। अगर सभी कुत्तों की बात की जा रही तो द डॉग्स गलत है, ठीक है। और कोई पर्टिकुलर 2-4 कुत्तों की बात की जा रही तो मान लेंगे, ठीक है। कि जब कही गई बात उस नाउन की पूरी प्रजाति पर लागू हो, तो उसके 3 केस मैंने बनाए हैं। अगर नाउन की पूरी प्रजाति की बात की जाती तो उसके 3 केस है। मनुष्यों के केस में चाहे मनुष्य सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जीरो आर्टिकल। जानवरों के केस में जानवर अगर प्लूरल है तो जीरो आर्टिकल। और तीसरा पॉइंट, अगर जानवर सिंगुलर है तो सर ए भी आता है, एन भी आता है और द भी आता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस या नो में बताओ, फिर एग्जांपल्स करवाता हूं, फिर यस या नो में कराओ। क्लियर है? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। अभी तो मैं देख रहा हूं तुम्हारे कमेंट नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा फिर। क्लियर है? एक बच्चा बोल रहा है एग्जाम्पल दीजिए। अरे थ्यावस राग बेटा, थ्यावस राग, अत्रो एक्स्ट्रा मत बढ़, जितना कह रहा हूं उतना कर बस। क्लियर है? हाँ बेटा सुनो वापस से एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं सारी चीजों को। मैंने बोला है जब कही गई बात उस नाउन की, अब वो नाउन कोई सा भी हो सकता है, उस नाउन की पूरी प्रजाति, इस बात पे फोकस करना है, हर किसी पे नहीं जाना है कि सर पेन की बात कर ली, सर एसी की बात कर ली, सर बोर्ड की बात कर ली, सर संजय सर की बात कर ली, मुकेश सर की बात कर ली। मैं बात कर रहा हूं पूरी प्रजाति, कंप्लीट पूरी प्रजाति, ठीक है। तो पूरी प्रजाति पर लागू हो तो बस इतना ही है, पूरी प्रजाति पर लागू हो तो पूरी प्रजाति पर, इस पे गौर कर लेना, अब बकवास मत करना। पूरी प्रजाति है ना, पूरी प्रजाति पर लागू हो तो सर मनुष्यों के केस में, मनुष्य मतलब अरे हम लोग, मनुष्यों के केस में चाहे मनुष्य सिंगुलर हो चाहे मनुष्य प्लूरल हो, क्या आएगा? जीरो आर्टिकल। मतलब मनुष्य के केस में या तो मैन होगा या फिर WOMAN वुमन होगा, या प्लूरल होगा तो MEN होगा, और प्लूरल सिंगुलर होगा तो इधर तो मैन हो गया, इधर प्लूरल कर दो WOMEN प्लूरल, जीरो आर्टिकल। बस समझ में आ गया सर? अगर पूरे मानव की बात की जा रही है, पूरी औरतों की बात की जा रही है, पूरे आदमियों की बात की जा रही है तो ऐसा। चलो दूसरा पॉइंट सर, जानवरों के केस में प्लूरल होने पर, जैसे सारे कुत्ते है ना, जैसे सारी फॉक्सेस, इनकी बात की जा रही है मान लो, तो क्या आएगा? जीरो आर्टिकल। क्या आएगा? जीरो आर्टिकल। सिंगुलर होने पर, अगर ये डॉग सिंगुलर है, पूरी प्रजाति की बात की जा रही है, फॉक्स सिंगुलर है, पूरी प्रजाति की बात की जा रही है, तो सर ए भी लगा सकते हैं, द भी लगा सकते हैं, ए और एन दी तीनों लगा सकते हैं। देखिएगा बेटा, सुनिएगा मेरी बात, सारे बच्चे ढंग से देखें। मैन, इसका मतलब 2 होता है, एक तो होता है सर मानव,
और इस मानव के अंदर आदमी भी आ गई और औरतें भी आ गई, और इस मैन का मतलब और एक क्या होता है, आदमी होता है। दो अर्थ होते हैं। अभी मैं बात करूंगा मानव की, कि मानव जो है वो सामाजिक प्राणी है। मानव क्या है, सामाजिक प्राणी है। अब ऐसा कौन सा मानव है जो सामाजिक प्राणी नहीं है? ऐसा कौन सा मानव है जो सामाजिक प्राणी नहीं है? कि सर सभी है। इसका मतलब बात किसकी की गई है? कि सर बात की गई है मानव की, और मानव की पूरी प्रजाति पर लागू हो रही है। मानव की पूरी प्रजाति पर लागू हो रही है कि मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। कोई प्रॉब्लम? कि सर नो प्रॉब्लम। अब ये मैन चाहे सिंगुलर हो चाहे ये प्लूरल हो, क्या आएगा? कि सर जीरो आर्टिकल। क्या आएगा? कि सर जीरो आर्टिकल। चलो ठीक है सर, बात समझ में आ रही है। सर यहां ए क्यों लगा रहे हो? ए सोशल एनिमल। अरे बेटा एनिमल सिंगुलर नाउन है ना, एनिमल और सोशल की सर ये तो नाउन है और ये एडजेक्टिव हो गया यहां पर, और नाउन और एडजेक्टिव के पहले तो एन लगता ही है। तो ये बन गया सर क्रॉस मैन इज ए सोशल एनिमल। मैन इज ए सोशल एनिमल। मैन इज ए सोशल एनिमल। तो यहां क्रॉस लगा दिया और यहां ए लगा दिया, क्योंकि यहां जो मानव आया है, इस जो मैन आया है ये मानव है, और पूरी प्रजाति के ऊपर बात की जा रही है कि पूरी प्रजाति है सोशल एनिमल। पूरी प्रजाति की बात की जा रही है सर। क्लियर है? क्या ये सेंटेंस समझ में आ गया? तो मैं दूसरे सेंटेंस पे बढ़ता हूं, सुनिएगा। दूसरा सेंटेंस है सर MEN मैन। अब की बार सर प्लूरल है। देखो बेटा ढंग से देखो कि सर अब की बार प्लूरल है कि मैन आर मॉर्टल। मुझे ये बता दो कौन सा व्यक्ति, कौन सा मानव, कौन सी औरत मॉर्टल नहीं है, नश्वर नहीं है? नश्वर नहीं है मतलब कौन सा ऐसा आदमी, ऐसी औरत है जो मरती नहीं है? मरती नहीं। कि सर सभी मरते हैं। जो जन्मा है वो मरेगा, जो जन्मा है वो मरेगा। तो सर मरेगा तो मॉर्टल हुआ ना। मॉर्टल क्या होता है सर? अरे शॉर्ट टाइम्ड, क्षण भंगुर, थोड़े से समय के लिए आता है। थोड़ा सा समय कि सर कोई 1 दिन जी लेता है, कोई 100 दिन जी लेता है, कोई 10 दिन जी मतलब 10 महीने, 10 साल, कोई 100 साल, ज्यादा से ज्यादा सर 150 साल, और ज्यादा बात करूं तो सर 120, 25, 30, 75, 90, 200 साल, इतना ही जीता होगा। कोई जीता होगा तो मरता तो है। इसका मतलब पूरी प्रजाति की बात की जा रही है। सर यहां सिंगुलर यहां प्लूरल, क्या आएगा बेटा? जीरो आर्टिकल। क्या आएगा? जीरो आर्टिकल। बात समझ में आ रही है? और बढ़ता हूं आगे, सुनिएगा कि आई, मैंने, सो, देखा, ए मैन। मैंने एक आदमी या एक औरत को देखा। बेटा सुनना ढंग से, अगर मैं इसकी जगह क्रॉस कर दूं, इसकी जगह मैं क्रॉस कर दूं, तो क्या मैं कृष्ण भगवान हूं क्या जो पूरी दुनिया को देख लूंगा एकदम से? पूरी दुनिया को थोड़ी देख लूंगा एकदम से। तो यहां पर ये ए एकदम सही है। ये ए एकदम क्या है? सही है कि आई सो ए मैन, मैंने एक आदमी या एक औरत को देखा। क्या करते हुए? क्या कर रही थी वो आदमी या औरत? क्रॉसिंग द रोड। तो बेटा ये पूरा मानव है क्या? ये पूरी औरतें हैं क्या? क्या प्रजाति की बात की जा रही है क्या? कि सर प्रजाति की बात कहां से हो रही? क्रॉस द रोड, रोड को क्रॉस कर रहे तो कितने करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। तो सर यहां पर आएगा ए मैन। यहां पे क्या आएगा? ए मैन। चलो पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस, चौथे सेंटेंस पे आ जाते हैं सर। चौथे सेंटेंस पर, चौथा सेंटेंस सुनाओ कि वुमन। वुमन का मतलब वुमन, इज मतलब है फिजिकली। फिजिकली बेटा शारीरिक रूप से। वीकर का मतलब होती है ज्यादा कमजोर। देन कंपैरेटिव डिग्री आ गई, मैन। ठीक है कि औरत जो होती है वो पुरुष से, अब यहां पे पुरुष आ गया ये, या सारी दुनिया की औरतें सारे आदमियों से लगभग फिजिकली कमजोर होती है। यहां पर बात एकदम फैक्ट है। अब कई बोलेंगे नहीं सर हमारे पड़ोसन में तो ये है औरत तो और आदमी ये है, ऐसा नहीं चलेगा। पूरी डिटेल से बात की जाएगी तो औरत को शारीरिक रूप से कमजोर बताया जाता है और जो क्या नाम है पुरुष होता है उसको शारीरिक रूप से मजबूत बताया जाता है।
क्या बताया जाता है? मजबूत। तो इसका मतलब सारी औरतों की बात की जा रही है और सारे आदमियों की बात की जा रही है। इसीलिए तो सर इस क्वेश्चन के अंदर यहां मेन से पहले जीरो आर्टिकल है और यहां वुमन से पहले जीरो आर्टिकल है। यहां वुमन से पहले जीरो आर्टिकल है। लास्ट और फाइनल सेंटेंस सर, मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल, यहां पर प्लूरल है तो भी जीरो आर्टिकल, यहां पे सिंगुलर है तो भी जीरो आर्टिकल। क्यों हुआ सर? क्योंकि पहला ही पॉइंट था कि अगर जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं उस नाउन की पूरी प्रजाति की बात की जाए तो मनुष्यों के केस में चाहे मनुष्य सिंगुलर हो चाहे मनुष्य प्लूरल हो, जीरो आर्टिकल। क्लियर है? और अगर एक की बात की जाएगी सर, एक की बात की जाएगी तो एन लगा देंगे, एक की बात की जाएगी तो एन लगा देंगे। क्या क्लियर हुए ये सेंटेंस? तो मैं आगे बढ़ूं, यस या नो में बताओ फटाफट यस या नो में बताओ। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ए पीपल, अरे यार हद हो गई भाई। क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं। सर यहां लिखा हुआ आ रहा है केमल्स, कि सर केमल्स लिखा हुआ आ रहा है तो हमारे पास में 3-4 बातें आ गई कि सर ये प्लूरल नाउन है। ठीक है सर, केमल्स प्लूरल नाउन है। सर ये जानवर है, चलो सर ये बात भी हमारे समझ में आ रही है, जानवर भी है। और अगर सर दुनिया के सारे ऊंटों की बात की जाएगी तो जीरो आर्टिकल। समझ रहा मेरी बात? दुनिया के सारे ऊंटों की बात की जाएगी, ऊंटों की प्रजाति के बारे में बात की जाएगी तो सर जीरो आर्टिकल, क्योंकि यही बताया था आपने मनुष्यों के केस में चाहे मनुष्य सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, जीरो आर्टिकल। लेकिन जानवरों और पक्षियों के केस में क्या बताया था कि सर प्लूरल होने पर तो जीरो आर्टिकल और सिंगुलर होने पर ए भी लगता है, एन भी लगता है और दे भी लगता है। अभी बात नहीं करी उसकी, लेकिन सर यहां पर केमल्स आया है तो सर अगर पूरी प्रजाति की बात कर रहे हैं तो जीरो आर्टिकल। और सर मैं पूरी प्रजाति की बात नहीं करा, मेरे बाड़े में 5 ऊंट है, केमल्स है 5, तो बेटा दे लगा दे, फिर दे लगा दे, क्योंकि प्लूरल नाउन के पहले दे लगता है, प्लूरल नाउन के पहले दे लगता है। तो अब देख लेते हैं इसको पढ़कर कि किसकी बात कर रहा है। कि सर केमल्स में लिव, कि ऊंट जीते हैं विदाउट वाटर, बिना पानी के, सेवरल डेज। बेटा ये बात तो सभी ऊंटों पे लागू होती है, मेरे पास में जो ऊंट है उन पे लागू नहीं होती है, तेरे पास जो ऊंट है उन पे भी ये बात लागू होती है। इसका मतलब पूरी प्रजाति की बात कर रहा है सर, और पूरी प्रजाति की बात कर रहा है तो जीरो आर्टिकल। पूरी प्रजाति की बात कर रहा है तो सर जीरो आर्टिकल। लेकिन सर मेरे बाड़े में जो ऊंट है ना वो बड़े सुंदर ऊंट है, तो द आर्टिकल। क्या आएगा? द आर्टिकल, क्योंकि वो विशेष ऊंट की बात कर रहा है, वो 4-5 ऊंटों की बात कर रहा है, पूरे ऊंटों की बात नहीं कर रहा। पूरे ऊंटों की बात तो यही हो रही है कि भैया बिना पानी के जीते हैं, पूरी प्रजाति की बात कर रहा है। पहला क्वेश्चन। दूसरा चलता हूं, दूसरा सुनना। दूसरा कि बर्ड्स, कि सर बर्ड्स, अगर पक्षियों की बात की जा रही है, 4-5 पक्षी, 10-15 पक्षी, 100-200 पक्षियों की बात की जा रही है तो द लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल है और प्लूरल है तो दे लगाते हैं। लेकिन सर पूरी प्रजाति की बात कर दूं मैं कि सारे के सारे पक्षी है ना, खूब सारे पक्षी ऊंची उड़ान भरते हैं, तो बेटा पक्षी तो उड़ान ही भरते हैं, पक्षी तो उड़ते ही तो है ना, पक्षी उड़ते रहे, मनुष्य चलता है लेकिन पक्षी उड़ता है, वो वाली बात है। कि सर बर्ड्स फ्लाई वेरी हाई, कि वेरी हो चाहे नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि पक्षी उड़ते हैं, तो बेटा कौन सा पक्षी है जो नहीं उड़ता? कि सर सब उड़ते हैं, पक्षी बोले तो उड़ना ही है। पूरी प्रजाति की बात की जा रही है और सर प्लूरल है तो जीरो आर्टिकल। लेकिन सर लेकिन इस केमल्स की जगह केमल होता, इस बर्ड्स की जगह बर्ड होता तो क्या लगाता? कि या तो दे लगा दे या फिर ए लगा दे, या तो दे लगा दे या फिर ए लगा दे। चलो बेटा तीसरे सेंटेंस में आ जाओ, तीसरे सेंटेंस में आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? डॉग्स, कि सर कुत्ते लिखा हुआ है। अरे कौन से कुत्ते? मेरे पास कुत्ते हैं जो, या पड़ोसन के पास में कुत्ते हैं जो? सर अभी नहीं पता, अभी सेंटेंस पढ़ूंगा तो पता लगेगा। कि सर डॉग्स आर जनरली ऑनेस्ट। हाँ, कुत्ते भाई साहब सामान्य रूप से ईमानदार होते हैं, कुत्ते सामान्य रूप से सर ईमानदार होते हैं। इसका मतलब सभी कुत्तों की बात की जा रही है, तेरे पास जो कुत्ता है वो ईमानदार नहीं है रे,
मेरे पास में जो कुत्ता है ना वो भी ईमानदार है। इसका मतलब सारे कुत्तों की बात की जा रही है। और सर प्लूरल है तो सर जीरो आर्टिकल, लेकिन अगर सिंगुलर हो तो द भी लगा सकता हूं, ए भी लगा सकता हूं। ठीक है सर, इस डॉग्स में दे लगा के दिखाओ ना, इस डॉग्स में दे लगा के दिखाओ, दिखा सकता हूं। अरे द डॉग विच आई हैव, अरे वो कुत्ते जो मैं रखता हूं, हो गया ना प्लूरल। ऐसा भी ध्यान रखना पड़ता है। चलो आगे बढ़ता हूं, चौथे पॉइंट पे चलता हूं। लाला उठ जा बेटा उठ जा, है ना। लॉयर्स कि सर लॉयर्स का मतलब वकील, और सर वकील आर जनरली विट्टी, वकील जनरली विट्टी होते हैं, चतुर, तो सारे ही चतुर होते हैं सर। वकील का नाम ही चतुराई है, चतुराई से तो केस जीतता है, चतुराई से ही तो केस जीतता है। इसका मतलब सारे लॉयर्स की बात की जा रही है, जीरो आर्टिकल। फॉक्सेज मतलब लोमड़िया क्या होती है कि सर क्लेवर होती है, जीरो आर्टिकल। टाइगर्स आर फेरोसियस एनिमल, जितने भी टाइगर है दुनिया में सब फेरोसियस ही है, खूंखार है, तो सर क्या आएगा, जीरो आर्टिकल। क्या आएगा, जीरो आर्टिकल। कोई क्वेश्चन हो इनके अंदर तो पूछो बेटा, इनके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो पूछो फटाफट। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट कमेंट बॉक्स में मेरा ध्यान है, अब बताओ फटाफट, कमेंट बॉक्स में मेरा ध्यान है, फटाफट बताओ। क्लियर है? ललित के समझ में नहीं आया बेटा, दोबारा देख लेना, है ना। चलो बढ़िया, चलो बेटा आगे बढ़ता हूं। और एग्जांपल्स है, अभी और एग्जांपल्स की बात करते हैं। चलो सबका ध्यान वापस बोर्ड के ऊपर। अब मैं कमेंट नहीं देख रहा हूं, देखो बेटा यहां लिखा हुआ है व्हेल, कि सर व्हेल क्या है? अरे मछली, बड़ी वाली मछली है ना, फिश। अरे बड़ी वाली मछली है फिश, और सर सिंगुलर ही है, WHALE, सिंगुलर ही है सर, एस या ES नहीं लगाया हुआ, सिंगुलर ही है। और ये देख ले सिंगुलर ही है सर, वेल्स इज मैमल्स। हो ऐसी कौन सी ब्लू व्हेल मछली है जो मैमल्स नहीं है? मैमल्स होती है स्तनपाई जानवर, जिसके स्तन होते हैं, है ना, मादा स्तन। तो सर ऐसी कौन सी व्हेल है जिसके स्तन नहीं है? इसका मतलब सर सभी की बात की जा रही है बेटा। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? इस जगह ये वर्ड सिंगुलर की प्लूरल, कि सर सिंगुलर दिखाई दे रहा है, सिंगुलर दिखाई दे रहा है तो ए लगा, एन लगा और द लगा, तीनों में से कोई भी दो लगा दे। तो सर मैं यहां पर W आ रहा है, वेल बोलते हैं तो वह बोल रहा हूं, वे बोल रहा हूं तो मैं ए भी लगा सकता हूं, और सर मैं द भी लगा सकता हूं, मैं ए भी लगा सकता हूं, मैं द भी लगा सकता हूं। ठीक है बेटा, क्या लिखा हुआ है कि सर डोंकी लिखा हुआ है, डोंकी। बेटा इसको डंकी नहीं बोलते हैं, ये डोंकी ही होता है। अब तुम चाहे कुछ भी कहो, होता डोंकी है। कि सर डोंकी मतलब गधा, इज मतलब है, स्टूपिड एनिमल। ऐसा कौन सा गधा है जो स्टूपिड नहीं है ना, जनरल फैक्ट। इसका मतलब सर सभी गधों की बात की जा रही है। और अगर ये सिंगुलर है तो सर ए भी लगा सकता हूं, एन भी लगा सकता हूं, द भी लगा सकता हूं, क्योंकि बात पूरी प्रजाति की जा रही है। पर्टिकुलर गधे की बात करूंगा, एक की, तो ए लगा दूंगा, और उसको विशेष बनाऊंगा तो द लगा दूंगा। ये तो नॉर्मल बातें जो पहले से पढ़कर आ चुके हैं, इन पे फोकस नहीं करे। बात हो रही है पूरी प्रजाति, एक ही शब्द पढ़ा रहा हूं, पूरी प्रजाति, पूरी प्रजाति, पूरी प्रजाति, बात ये कर रहा हूं मैं, है ना, ध्यान रखना। तो सर सारे गधे स्टूपिड ही होते हैं, तो सर इसमें मैं द भी लगा सकता हूं, इसमें मैं ए भी लगा सकता हूं। केमल मतलब कि सर ऊंट। ऊंट क्या है कि शिप ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान का जहाज। ऐसा कौन सा ऊंट है जो रेगिस्तान का जहाज नहीं है? कि सर सारे ही ऊंट है। अरे सारे ही हैं। अगर प्लूरल है तो जीरो आर्टिकल लगा दे, शक्ल देख ले कैसी है। और अगर सिंगुलर है तो ए भी लगा दे और द भी लगा दे, कि सर यहां मैं ए भी लगा सकता हूं, यहां मैं द भी लगा सकता हूं। क्लियर है? और सर ये शीप ऑफ द डेजर्ट, यहां पे तो द ही लगेगा क्योंकि एक तरीके से ओ का फ्रेज आ रहा है। काऊ का मतलब गाय, यूजफुल एनिमल है। सारी दुनिया की जितनी भी गाय है यूजफुल एनिमल है। तो सर एनिमल तो सिंगुलर है, यूजफुल इसका एडजेक्टिव आ गया, यहां तो ए लगा दो और यहां लगा दो सर द काऊ भी लगा सकते हैं और ए काऊ भी लगा सकते हैं, दोनों सही है।
दोनों ही सही है। चलो और देख लो कि सर द और ए दोनों ही लगाया हुआ है, द और ए दोनों ही लगाया हुआ है, द और ए, द और ए। ये डॉग सिंगुलर, लॉयर सिंगुलर, फॉक्स सिंगुलर, टाइगर सिंगुलर। डॉग ऑनेस्ट होते हैं, लॉयर विट्टी होते हैं, फॉक्स क्लेवर होती है और टाइगर फेरोसियस एनिमल है। इसका मतलब बात सभी की जा रही है, बात सभी की जा रही है। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आ गई सारी बात? उम्मीद करूंगा आपको सारा ये फोकस क्लियर हुआ होगा, है ना। कौन सा नियम? ये वाला नियम। ये जो नियम आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, मैंने एक ही नियम पढ़ाया है इतनी देर के अंदर। इतनी देर से जो मैं बकवास कर रहा था या इतनी देर से जो मैं रामायण गा रहा था बेटा, वो सब केवल एक ही थी, पूरी प्रजाति। अगर बात पूरी प्रजाति की जाती है तो क्या लगाया जाता है? पूरी प्रजाति की बात की जाती है तो ए भी लगता है, एन भी लगता है, जीरो आर्टिकल भी आता है और द भी आता है, चारों ही आते हैं। और सबकी कंडीशंस मैंने आपको क्लियर कर दी है ना। मनुष्यों के केस में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, जीरो आर्टिकल। जानवरों और पक्षियों के केस में अगर प्लूरल है तो जीरो आर्टिकल, और अगर सिंगुलर है तो सर ए भी आता है, एन भी आता है और द भी आता है। ए भी आता है, एन भी आता है और द भी आता है। उम्मीद करूंगा बात एकदम क्लियर हो गई होगी। अब मैंने जब आपको ना ये आर्टिकल पढ़ाना शुरू किया था तब एक शॉर्टकट दिया था, उसको रटने के लिए कहा था, और वो शॉर्टकट था वो शॉर्टकट नए पेज से स्टार्ट करता हूं। मैंने आपको दिया था आ, दी, धा, पा, ए, रे, पम, जा, रा। आदि, धापा, ए, रे, पम, जारा। और एक दिया था डबल एस, पी, नाप, गो, जे, बी, सी, न, ऐसे दिया था। ये पूरा द है बेटा, ये कंप्लीट द है, मैंने ये दिया था। आदि, धापा, एरे, पम, जारा, डबल एस, पी, नापगो, जेबीसी ने। ऐसा कोई मैंने ट्रिक बना रखी है और इसमें दुनिया के 90% द के रूल कंप्लीट हो जाते हैं। 90%। कितने परसेंट? 90%। आदि, धापा, एरेपम, जारा, डबल एस, पी, नापगो, जेबीसी ने, लगभग द कंप्लीट हो जाता है। ठीक है? क्लियर है? एक बच्चा बोल रहा है सर मैन और एनिमल दोनों साथ में आए, कैसे भी आओ, पूरी प्रजाति की बात होनी चाहिए। ठीक है? आदि, धापा, एरेपम, जारा, डबल एस, पी, नापगो, जेबीसी ने। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सारे बच्चों का ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए। सारे बच्चों का ध्यान सिर्फ मेरे ऊपर होना चाहिए। मैं बात क्या कर रहा हूं उस पे फोकस कीजिए। ठीक है? देखिएगा बेटा, यहां लिखा हुआ है आ के बाद में लिखा हुआ है दी के बाद में लिखा हुआ है धा, फिर लिखा हुआ है पा, फिर लिखा हुआ है ए, फिर लिखा हुआ है रे, है ना, फिर लिखा हुआ है प, और फिर मैं, फिर जा, फिर रा। पहले मैं ये समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। सुनना कि सर आ का मतलब हो गया आकाश, कि सर आकाश मतलब स्काई, आकाश, और आकाश की वस्तुओं के पहले द लगा दो। जैसे आकाश में पृथ्वी भी है, आकाश में तारे भी है, आकाश में चंद्रमा भी है, आकाश के अंदर नदियां, पहाड़, पर्वत सब है सर। आकाश की मैं बात कर रहा हूं। इसमें बड़े बड़े समुद्र आ गए, आकाश के अंदर समुद्र का मतलब पृथ्वी आ गए, तो पृथ्वी के अंदर समुद्र भी आ गए। आकाश में जितनी भी चीजें हैं सर द लगा दो। आकाश में जितनी भी चीजें हैं सर द लगा दो। आकाश तथा आकाश की वस्तुओं के पहले द लगा दो। फिर आता है दी। बेटा दी से मैंने बताया दिशाएं, कि सर दिशाएं जितनी भी है 10 होती है। 4 तो नॉर्मल जानते हैं, 4 उनके कॉर्नर वाले, 8 हो गए, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। तो सर 10 दिशाओं के पहले द लगा दो। 10 दिशाओं के पहले क्या लगा दो सर? द लगा दो। फिर आ जाओ धा, कि सर धार्मिक, धा से क्या हो गया? धार्मिक किताबों के पहले द लगाया जाता है। धार्मिक किताबों के पहले द लगाया जाता है। साथ ही साथ थोड़ा और ध्यान रखो, शरीर के अंगों के पहले भी द लगाया जाता है। शरीर के अंगों के पहले भी द लगाया जाता है। आकाश की वस्तुओं के पहले, दिशाओं के पहले, धार्मिक पुस्तकों के पहले, शरीर के अंगों के पहले। इनके अपवाद भी है,
बताऊंगा। इनके अपवाद भी तुमने नहीं पढ़े होंगे, ऐसे ऐसे अपवाद है, ठीक है, गारंटी है तुमने नहीं पढ़े होंगे। इसमें तो नहीं पढ़ा होगा धार्मिकता, गारंटी है, देख लेना, ठीक है। आकाश, आकाश की वस्तुओं के पहले, दिशाओं के पहले, धार्मिक किताबों के पहले, शरीर के अंगों के पहले। और आ जाओ सर पासे कि सर पानी, ये पानी की जो बड़ी बड़ी जगह होती है ना, जैसे सर तालाब हो गया, जैसे सागर हो गया, जैसे महासागर हो गया, जैसे नदियां हो गई, है ना, जैसे सर झीलें हो गई, जैसे खाड़ियां हो गई, इनके पहले सर क्या लगाया जाएगा? द। सर पानी है तो मिट्टी भी होगा, पानी है तो मिट्टी भी होगा, बिल्कुल होगा कि सर मिट्टी, और मिट्टी के बड़े बड़े स्थानों के पहले टीला, टीबड़ी और रेगिस्तान की सर द लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? द लगाऊंगा। पासे ये हो गया बेटा ऐसे हो गया ऐतिहासिक, ऐसे हो गया ऐतिहासिक, ऐसे क्या हो गया? ऐतिहासिक। बेटा इतना ही लिखूंगा और इसके अंदर खूब सारी चीजें आएगी। ऐतिहासिक लोग, ऐतिहासिक भवन, ऐतिहासिक जाति, ऐतिहासिक जनजाति, ऐतिहासिक गोत, ऐतिहासिक कुछ भी, ऐतिहासिक कुछ भी कि सर द लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? द। अरे बेटा इतना मत कर, अंडरस्टैंड अंकित, द भी होता है, दी भी होता है, बड़ी दी भी होता है। होशियार की पूछड़ी बनने की कोशिश मत कर, है ना। दी लगाया जाता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले, है ना। जो पढ़ा रहा हूं ना, राइट पढ़ा रहा हूं, होशियार मत बन। सुन ले मेरी बात कि सर ऐतिहासिक स्थानों के पहले, बिल्डिंगों के पहले द लगाया जाएगा। द लगेगा, दी नहीं। दी सुपरलेटिव डिग्री के पहले आता है। चल आगे बढ़ता हूं। रे का मतलब क्या हो जाएगा कि सर रे का मतलब मैं रेलगाड़ी बोल दूं। रे का मतलब क्या बोल दूं? रेलगाड़ी। बेटा रेलगाड़ी से क्या कि सर रेलगाड़ी ना बोलकर साधन बोल देता हूं। रेलगाड़ी ना बोलकर मैं साधन बोल देता हूं। साधनों के नाम के पहले, साधनों के नाम के पहले कि सर जैसे साधन मेरे पास में बाइक है तो उस बाइक का कोई ना कोई नाम तो होगा, द आर्टिकल। मेरे पास में कार है तो उस कार का कोई ना कोई नाम तो होगा, द आर्टिकल। अरे गुरुजी आपके पास में रेलगाड़ी है, अरे उस रेलगाड़ी का कोई ना कोई नाम तो होगा, द आर्टिकल। नहीं सर मेरे पास में तो फटफटी है, अरे तो उस फटफटी का नाम बता दे। नाम है तो सर द लगा दो। मेरे पास तो साइकिल है सर, तो साइकिल का नाम है तो द लगा दो। मतलब रेलगाड़ी और साधन के नाम के पहले, साधन के नाम के पहले, साधन के नाम के पहले द लगाऊंगा। और द लगाऊंगा, द दी नहीं, द ही लगाऊंगा, द, है ना। वो जो होशियार की पूछड़ी है, सुन ले, देख ले, कम नॉलेज है तेरे में। यहां बात की जाती है द, दी और दी, ये तीन प्रोनाउंस होते हैं। द के तीन प्रोनाउंस होते हैं, और अगर आर्टिकल में द लगाया जाता है तो वो ये द होता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो द लगाया जाता है ना, वो ये वाला दी होता है। बेटा अभी नॉलेज इतना नहीं है, होशियार की पूछड़ी बनने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा रहा हूं ना लो की लकीर है। चलो और पढ़ते हैं आगे। रे के बाद में सर प पे आ जाओ। प में क्या बता रहे हो? सर प में बता रहा हूं पर्वत पहाड़। पर्वत पहाड़ कि सर वो जो पर्वत होते हैं ना, पहाड़ियां होती है, उनके पहले द लगाया जाता है, लेकिन चोटी के पहले द नहीं लगता। लेकिन चोटी के पहले द नहीं लगता। तो इस पैसे पर्वत याद कर लो अभी के लिए। पर्वत उदाहरण खूब सारे हैं अपने पास, कमी नहीं है बेटा। पर्वत पहाड़ों के पहले द लगाऊंगा, लेकिन सर चोटियों के पहले द नहीं, चोटियों के पहले द नहीं लगाऊंगा। चलो सर मैं से क्या होगा? बेटा मैं से होगा महत्वपूर्ण पद। सर क्या लगाऊंगा? महत्वपूर्ण पद। अरे आया नहीं थी क्या? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फलाना मिनिस्टर, ढीमका मिनिस्टर, है ना, सेक्रेटरी। सर ये पद ही है, और पदों के पहले द लगाऊंगा सर। पदों के पहले क्या लगाऊंगा? द। और सर जा से क्या बताना चाह रहे हो? कि सर जा से बता रहा हूं जाति। जा से बता रहा हूं सर जाति। जाति में ही सर आ गया राष्ट्रीयता। जाति में ही आ गया राष्ट्रीयता। जाति, राष्ट्रीयता और धर्म। जाति, राष्ट्रीयता और धर्म, लेकिन प्लूरल। जाति प्लूरल होनी चाहिए, राष्ट्रीयता प्लूरल होनी चाहिए, और धर्म प्लूरल होना चाहिए। तो सर द लगाऊंगा, द लगाऊंगा सर। हिंदू नहीं, हिंदूज। अभी बताऊंगा उदाहरण सारे। जाति, धर्म और राष्ट्रीयता के पहले द लगाऊंगा, लेकिन प्लूरल होना चाहिए सर, लेकिन प्लूरल होना चाहिए। रा में क्या है कि सर भर गया बोर्ड। रा इधर बता देता हूं बेटा, राजनीतिक दल।
ठीक है। राजनीतिक दल, सर राजनीतिक दल, अखबार, सर अखबारों के नाम के पहले, है ना, अखबारों के नाम के पहले, और आविष्कारों के नाम के पहले, ठीक है, आविष्कारों के नाम के पहले सर द लगाऊंगा, दी नहीं लगाऊंगा, द ही लगाऊंगा, ठीक है ना। चलो बेटा एक लाइन क्लियर करी है मैंने, आकाश तथा आकाश की वस्तुओं के पहले, दिशाओं के नाम के पहले, धार्मिक किताबों के पहले, फिर आगे शरीर के अंग भी आ गया इसमें, फिर पैसे बनाया पानी और मिट्टी के स्थानों के पहले, ऐसे बनाया ऐतिहासिक स्थान, भवन, जाति, जनजाति, XYZ के पहले, फिर रेसे बनाया सर रेलगाड़ी साधन, इनके नाम के पहले। जैसे ट्रेन है तो ट्रेन के पहले द नहीं आएगा, ट्रेन का नाम होना चाहिए चेतक एक्सप्रेस, ये चेतक एक्सप्रेस नाम है सर, द लगाऊंगा, ठीक है। फिर आ गया पै, सर पैसे पर्वत लेकिन चोटी नहीं आएगी सर, पैसे पर्वत लेकिन चोटी नहीं आएगी। फिर जैसे कि सर जैसे जाति, धर्म और राष्ट्रीयता, और रासे राजनीतिक दल, अखबार और आविष्कारों के पहले क्या लगाऊंगा कि सर द लगाऊंगा। इज इट ओके? ये बात समझ में आई हो, ये वाली बात, तो यस या नो का कमेंट करो, यस या नो का कमेंट करो फटाफट। अरे यार ये साला एक बुखार है, सब महेंद्र मेघवाल बुखार है बेटा, तू बुखार है ना, तेरे को पढ़ने का होश नहीं है, क्या पढ़ा रहा हूं वो पढ़ बस। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं लेके चलता हूं एग्जांपल्स में, अब मैं लेके चलता हूं बेटा एग्जांपल्स में, देखिएगा एग्जांपल्स में चल रहे हैं, एग्जांपल्स आने वाला है और ये आ चुका। पहला नियम था आकाश, पहला नियम था बेटा आकाश, पहला नियम क्या था? आकाश। आकाश तथा आकाश की वस्तुओं के पहले द लगाऊंगा सर, दी नहीं, द लगाऊंगा। जैसे द सन, द वर्ल्ड, द ओशन, ओशन मतलब समुंदर, द यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, द इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब भूमध्य रेखा जो इक्वल करती है पृथ्वी को, द स्टार्स, द नॉर्थ पोल, नॉर्थ ऊपर वाला पोल है ना, द माउंटेन्स, माउंटेन नहीं बोल रहा, माउंटेन्स प्लूरल है, प्लूरल, माउंटेन नहीं माउंटेन्स, ध्यान रखना। स्काई कि सर द लगा दो। साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, पोल का मतलब ध्रुव, कि सर ये आकाश तथा आकाश की वस्तुएं थी जिनके पहले हमने द लगाया। और बेटा ऐसे कई एग्जांपल्स और भी होंगे जो आप अपनी किताबों से जो तुम खरीदना चाहो या जो तुम्हारे पास में है या तुम्हारे कोई नोट्स है या तुमने पहले कभी पढ़ रखे हैं उनको पढ़ लेना, ठीक है। आकाश तथा आकाश की वस्तुओं के पहले द लगाया जाता है, आकाश तथा आकाश की वस्तुओं के पहले द लगाया जाता है। द सन, द वर्ल्ड, द ओशन, द यूनिवर्स, द इक्वेटर, द स्टार्स, द नॉर्थ पोल, द माउंटेन्स, द स्काई और द साउथ पोल। इज इट ओके? इज इट ओके? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? शाबाश, आगे चलो। चलो सर दूसरा पॉइंट और बताओ। आकाश के बाद में था बेटा दिशाएं, आकाश के बाद में सर दिशाओं की बात करी थी आपने कि दिशाओं के नाम के पहले द लगाया जाता है। जैसे सर द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ ईस्ट, द साउथ वेस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, द डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स का मतलब नीचे की तरफ, द मिडल, मिडल मतलब बीच में, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ ईस्ट, द साउथ ईस्ट, द अपवार्ड और द सेंटर। इनके पहले सर द लगाऊंगा, इनके पहले क्या लगाऊंगा? द लगाऊंगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्लियर है? चलो, और तुम्हारी नजर में कोई और दिशा हो तो तुम और देख लेना, ठीक है। ये हो गया आपकी दिशाओं के पहले, ये क्या हो गया बेटा? दिशाओं के पहले। आगे बढ़ जाऊं, नॉर्थन गलत होगा, द नॉर्दर्न हाँ बेटा वो तो अलग चीज हो गई ना, वो तो अलग चीज हो गई है ना। नॉर्थ पोल का मतलब हो गया ऊपर वाला, उत्तरी ध्रुव। साउथ पोल का मतलब हो गया दक्षिणी ध्रुव, है ना, ध्रुव के पहले। चलो बेटा आगे और बढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर, तीसरा पॉइंट कि सर आ दी अब आएगा धा,
और मैंने कहा था जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा वैसा पढ़ाऊंगा धार्मिक किताब में। ऊक चूक हो जाओगे, हर किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, हर किसी किताब में नहीं लिखा। पहले तो वो शरीर के अंग देख लो एक बार, पहले तो शरीर के अंग, क्योंकि दिशाओं में लिखवाया था शरीर के अंग कि सर आर्म क्या होता है, कि सर ये तो होता है पो, ये फिंगर्स होती है सर, ये थंब होता है, और ये जो दिख रहा है ना ये आर्म होता है सर, भुजा। ये क्या होती है, भुजा। कि सर शरीर के अंगों के पहले द लगाएंगे। अपवाद भी है रे लाला, लेकिन टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा मत पढ़ा रहा हूं ना उतना ही पढ़। कि सर आर्म का मतलब भुजा, लंग का मतलब फेफड़ा, लिप्स का मतलब सर सब जानते हैं बेटा, है ना। लेग का मतलब टांग, थ्रोट का मतलब गला। क्या लगाऊंगा, कि सर द आर्टिकल लगाओ। क्या लगाऊं, द आर्टिकल। ये एक्सेप्शन है जिनके कुछ अलग ही मीनिंग निकलते हैं। कि सर 8 हैंड, इसका मतलब हो गया क्लोज। 8 हैंड का मतलब सर क्लोज। इन हैंड का मतलब ग्रिप पकड़ में, ग्रिप। ठीक है। एक और आया था, एक और था बेटा, ए हैंड। एक और याद आया मेरे को, ए हैंड। और ए हैंड का मतलब बता, पढ़ाया था ना। ए हैंड बातें करनी आती है, पढ़ना नहीं आता। ए हैंड का मतलब होता है सर साथ देना। वो मर्डर वाले क्वेश्चन में आया था, ए हैंड, मर्डर वाले क्वेश्चन में साथ। अकम्प्लिस याद हो तो, किसी के मर्डर में सहायता करना, किसी की क्राइम में सहायता करना, है ना सर, ये सहायक होता है। और ऑन फुट, कि सर ये तो ऑन फुट है, पैरों पे खड़ा होना। लो जी, हम अपने पैरों पे खड़े होके दिखला दिए, ऑन फुट। ठीक है, ऑन फुट। क्लियर है बेटा, क्लियर है। 8 हैंड पास में, इन हैंड ग्रिप में, ऑन फुट पैरों पे खड़े होना, और ए हैंड साथ देना। शाबाश। अब आ गया हूं बेटा रिलीजियस बुक में। तो क्या हर रिलीजियस बुक के पहले द लगाया जाता है, बताओ। क्या हर रिलीजियस बुक के पहले द लगाया जाता है, बताओ। क्या हर रिलीजियस बुक के पहले द लगाया जाता है क्या हर रिलीजियस बुक के पहले द लगाया जाता है क्या? लिप में एस क्यों है दादा भाई? एस गलती से लगा दिया मैंने। अरे गधे, एक लिप एक होठ हो गया, 2 लिप 2 होठ हो गए ना, कहां दिमाग लगा रहा है यार, है? बिफोर सर रिलीजियस बुक है, रिलीजियस बुक धार्मिक किताब। तो क्या सर धार्मिक किताब के पहले हमेशा द लगता है क्या हमेशा द लगता है क्या? बेटा एक बात और बोल दूं, ये गधा जो मैं बोलता हूं ना, इस पे गौर मत करना, ये मेरी टंग पे आता है तो इस पे गौर मत करना। गधे का मतलब वो वाला गधा नहीं है, प्रेम से बोलता हूं यार, है ना। तो बेटा रिलीजियस बुक, जैसे लाला बोलता हूं ना, वैसे कभी कभी गधा भी बोल देता हूं। अरे लाला, हर रिलीजियस बुक के पहले द आता है क्या? अरे नहीं गुरुजी, हर रिलीजियस बुक के पहले द नहीं आता। कौन सी पर आता है तो सुन ले इधर देख, फोक एपिक। अरे गुरुजी ये क्या रामायण आ गई अब? सर फोक का मतलब होता है लोग, ग्रामीण। अरे सर वो धार्मिक किताबें जो लोगों से हम सुनते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों से हम सुनते आ रहे हैं कि सर गीता है, रामायण है, महाभारत है, कुरान है, ठीक है, बाइबिल है, ये सारी सर धार्मिक किताबें हैं। और इन किताबों के बारे में हम लोगों से सुनते आ रहे हैं। 100 साल पहले लोगों ने सुना, 200 साल, 400 साल, 1000 साल, खूब सालों से सुनते आ रहे हैं। और सर जो सुनते आ रहे हैं ना, उन किताबों के पहले द लगाऊंगा। महाभारत, रामायण, ठीक है, महाभारत, रामायण। ये ओमर, कोई राइटर है बेटा ओमर, जैसे अपने यहाँ है ना चाणक्य वगैरह जैसे होते हैं वैसे। ओमर कि सर ओमर ने इलिड लिखी थी, ठीक है, ओमर। और इसका प्रोनाउंस होमर नहीं होता है, ओमर ही होता है। होमर गलत है, ओमर, ठीक है, ओमर ए साइलेंट है। 24 किताबें लिखी थी उसने। तो सर द इलियड, द ओडिसी और द गीता। ध्यान रखना बेटा, द गीता ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। द गीता, द ओडिसी, द इलियड, द रामायण, द महाभारत, और भी 2 4 5 किताबें हैं वो देख लेना, ठीक है। बाइबल है ना, ये धार्मिक किताब है। बाइबल, कुरान, है ना बेटा, खूब सारी किताबें देख लेना अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग। जो भी अपनी किताबें होती है, सबका सम्मान है, सबका मान है,
बाइबल है, कुरान है, रामायण है, महाभारत है, इलीड है, ओडिसी है, सबके पहले द लगाएंगे। लेकिन सर वो कौन सी किताबें हैं जिनमें द नहीं लगता और धार्मिक भी है? वो कौन सी किताबें हैं जिनमें द नहीं लगता? बेटा वो है लिटरेरी फोर्क। लिटरली फोल्क के पहले द इज नॉट यूज्ड, द का यूज नहीं किया जाता। सर जो महाकाव्य हैं, जो महाकाव्य हैं और अभी थोड़े दिनों पहले लिखे गए हैं, 100 साल 200 साल 300 साल 400 500 600 700 साल पहले लिखे गए हैं, लेकिन लोग उनके बारे में बात नहीं करते। उनके लिए जीरो आर्टिकल। जैसे पैराडाइज लॉस्ट, ये एक साहब है मिल्टन जिन्होंने 12 किताबें लिखी थी पैराडाइज लॉस्ट की। और पैराडाइज लॉस्ट में आपने नाम सुना है क्या कभी? क्रिश्चियन बिलीफ, और उसके अंदर आता है यू कौन सा आता है यार, मैं भूल गया उसको क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो दो कैंडिडेट है ना, जैसे अपने हिंदुस्तान में मनु और स्मृति का नाम लिया जाता है, वैसे एडम एंड ईव, एडम एंड ईव, एडम एंड ईव, एडम एंड ईव, है ना। ये नाम सबसे पहले किसने लिया? ये नाम सबसे पहले लिया था मिल्टन ने। अब ये लिटरेचर की बातें आ गई यार, मैं तो फिर भी इसमें पढ़ा हुआ है मेरा ये बुक, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट करके बुक आती है, ये मेरे कभी जब मैं एमए करा था तब चलती थी कोर्स में। तो पैराडाइज लॉस्ट द नहीं लगाएंगे, पैराडाइज रीगेंड द नहीं लगाएंगे, एनिड, एनिड किताब का नाम है, विर्जिल ने लिखी थी, द नहीं लगाएंगे, डिवाइन कॉमेडी द नहीं लगाएंगे। तो बेटा अगर ये किताबें लिखी हुई आ जाए तो कहीं द मत लगा देना, गलत हो जाएगा। द मत लगा देना, किताबें ये सही रहेगी, ठीक है। अब बोल रहा सर करंट अफेयर के पहले, अरे दादा करंट अफेयर धार्मिक किताब नहीं है, धार्मिक किताब नहीं है, क्लियर है। श्रद्धा और मनु, हाँ बेटा मनु स्मृति की बात कर रहा हूं मैं, है ना, वो वाली बात। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये रह गई थी बात, शायद ये बात रह गई थी। आदि धापा एरेपम जारा के अंदर ये म्यूजिक, सर ये म्यूजिक वाले जो पुपाड़ी है ना, ढोलकी है, डमरू है ना, और बांसुरी है, क्या लगाया जाता है? अरे द लगाते हैं, द क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। डमरू से पहले द, पुपाड़ी से पहले द, पुर्रई से पहले द। लेकिन 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 सर द नहीं भी लगता है, कब? जब उनको हम एक्सचेंज करें। जब हम पुपाड़ी, कोई पुपाड़ी मैंने आपको दे दी, ले बजा ले रे पुपाड़ी, बजा पुपाड़ी, बजा ले पुपाड़ी, तो मैंने दी है ना, तो एक्सचेंज कर लिया, और एक्सचेंज करने पे ए और एन आता है, और मैं केवल पुपाड़ी बोलूंगा तो द लगाऊंगा, केवल पुपाड़ी बोलूंगा तो द। अरे पुपाड़ी का मतलब कोई बजाने का आइटम, जैसे एज ए यूनिट ऑफ एक्सचेंज, अगर मैं एक्सचेंज करूंगा तो ए एन लगाऊंगा, अगर मैं एक्सचेंज करूंगा तो ए एन लगाऊंगा, वरना द लगेगा। जैसे आई गिफ्टेड, कर दिया एक्सचेंज, कर दिया एक्सचेंज कि सर गिफ्टेड हर, आई गिफ्टेड हर, है ना, आई गिफ्टेड हर फ्लूट, कि सर फ्लूट का मतलब बांसुरी, तो ए लगा बेटा, क्या लगा? ए लगा। वो बच्चा अगर जो अभी भी देख रहा है ना, वो द और दी बोलने वाला, गुस्सा इस बात पर आया कि तूने मुझे सजेस्ट करा कि सर द नहीं इसको दी बोलते हैं, तब मुझे गुस्सा आया। तू ऐसे बोलता ना कि सर इसको दी भी बोलते हैं क्या, तो जरूर मैं तेरे को ढंग से समझा देता सारी बात, लेकिन वहां थोड़ा सा गुस्सा आ गया, मतलब हर्ट हो जाता है इमोशंस को, कि पूरी जी जान लगा रही है आरएस टीम और तुम घोचा करते हो, वो बर्दाश्त नहीं होता। कहने का तरीका होता है। एक बच्चे ने काफी दिन पहले कमेंट करा था, सर आप जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, फिर वही लड़का बोलता है कि सर मेरे से गलती हो गई, लेकिन उसने कमेंट तो कर ही दिया ना। कितना हर्ट हुआ होगा इस बंदे को, जो पूरी जी जान लगा रहा है, न जाने कहां से तुम्हारे लिए मैटर लाके पढ़ा रहा है, तुम्हें फ्री में तुमको सब कुछ दिया जा रहा है, एक परिवार का हिस्सा तुमको मान रहे हैं, एक बड़ा भाई तुमको पढ़ा रहा है, तुम उनके घोचा करते हो। ये कहां का न्याय है? कहां का न्याय है ये बताओ। अगर ऑफलाइन में कोई बच्चा पढ़ रहा होता तो सब पीड़ पड़ती है ना, और कुछ कर भी नहीं सकते थे कोई। ऐसे होता है बेटा, थोड़ा धीरज रखा करो, बोलने से पहले सोचा करो। तुम डिफेंस के ऑफिसर बनने वाले हो, डिफेंस के ऑफिसर, है ना। कुछ नहीं, चलो इतना ही पढ़ाऊंगा, है ना। इसकी बात कल करेंगे, अब इसकी बात कल करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी मिलता हूं 4 बजे, है ना, उससे पहले 2:30 बजे मुकेश सर की क्लास आएगी। थैंक यू सो मच। बुरा मत मानना बेटा, ये संजय सर का प्रेम है, और ऐसा ही प्रेम करते हैं संजय सर, गुस्से वाला। थैंक यू सो मच।